अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास पहला सवाल है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हमें ये आइडेंटिफाई करना है, हमें ये पहचान करनी है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल यानी नातक हैं और कौन से इरैशनल यानी गैर नातक हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है और फिर इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ी है। तो उस बुनियाद पे आप देखें, हमारे पास ये पहला नंबर 3√3 का जज़र, ये इरैशनल नंबर है क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और जब प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में आता है तो ये इरैशनल नंबर बन जाता है। इसी बात को आप यहाँ पे देखें, आखिरी पार्ट में 29 का स्क्वायर रूट है, 29 यानी 29 भी एक प्राइम नंबर है, बजाते खुद ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब स्क्वायर रूट में आया अब ये नंबर हमारे पास क्या बन गया, इरैशनल नंबर यानी गैर नातक अदद। अब आप देखें 1/6 है, 1/6, ये P/Q फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है, नातक अदद। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए, 15/2 है, ये भी P/Q फॉर्म में है, सो इट इज़ आल्सो रैशनल नंबर यानी ये भी गैर नातक अदद है। और 5वें पार्ट में देखें आप 7.25, यहाँ पे डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर यानी नातक अदद है। और यहाँ पे पार्ट नंबर 3 पाई के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पाई भी एक इरैशनल नंबर यानी गैर नातक अदद है। अब इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमें फ्रैक्शन दी हुई हैं, कसरें दी हुई हैं, इनको हमने अशारी कसरों में तहवील करना है, तब्दील करना है। तो ये हमारे पास टोटल ये 6 पार्ट हैं और इनमें से कोई एक पार्ट मैं आपके सामने यहाँ सॉल्व करता हूँ और बाकी जो है इसी पैटर्न पे आप ख़ुद भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पार्ट 17/25, 17 को रखा हमने अंदर, 25 पे तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा है तो हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया और जब 25 का यानी 25 का टेबल बढ़ा 6 तक तो हमारे पास आएगा 150। माइनस करने पे हमारे पास 2 बाकी बचता है और हमने एक और ऊपर से 0 उतारा। अब इसको हमने 8 पे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर के आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 17/25 यानी 17/25 ये किसके बराबर है, 0.68 के बराबर है। इसी को सॉल्व करने का एक और भी मेथड है, मैंने आपके सामने किया है। आप ये 25 है नीचे, इसको सामने रख के अंदाज़ा करेंगे कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ज़रब दें, तकसीम दें कि नीचे हमारे पास 100 बन जाए, 100 बन जाए। तो हमने देखा इसमें 4 के साथ ज़रब भी दिया है, तकसीम भी किया है, तो यहाँ पे ऊपर बना 68 और नीचे बन गया 100। अब हमने इसको पॉइंट में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया 0.68। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस बुनियाद पे आप बाकी पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें चंद स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपने बताना है कि उसमें कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है और कौन सी गलत है। ये बात आपने पीछे सीख चुके हैं और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और ये हमें दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। अब इसके लिए आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन आप लेफ़्ट राइट जिधर दोनों तरफ जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेरीली एक इमेजिनरी यहाँ पे आप एक निशान लगाएं और ये हमारे पास है 0। अब आप
ये दस्तूर है, कन्वेंशन है कि इस ज़ीरो के दाएं तरफ यानी राइट साइड पे हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे हम लेते हैं, बाईं तरफ हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो आप यहाँ पे कुछ इक्वल फासलों पे अगेन निशान लगा लें, 1 2 3 4। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक चाहे लिख सकते हैं। अब आप लेफ़्ट पे आ जाएं, इधर आएंगे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और -4। अब मिसाल के तौर पे हम पहला पार्ट है 2/3, हम इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2/3 जो है ये लेस देन 1 है, ये 1 से छोटा है। तो ये कहाँ आएगा? ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में आप देखें 3 लिखा हुआ है। आप 0 से लेके 1 तक 3 पार्ट बनाएंगे इसके। कैसे बनाएंगे? आप इसके बीच यहाँ पे बराबर फासले पे 2 निशान लगा लें। अब 2 निशान लगाने से हमारे पास कुल पार्ट हो गए 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और हमें चाहिए 2/3। हम 2 वाले पार्ट पे यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट जो है ये किसको डिनोट करता है? 2/3 को। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें -4/5, तो ये नंबर आएगा 0 के लेफ्ट साइड पे और 0 और 1 के -1 के बीच में कहीं आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आप इसके 0 से लेके -1 तक 5 पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप बराबर फासलों पे 4 निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल हिस्से हो गए 5 और हमें कहाँ पे जाना है? 4 पे जाना है, यानी हमें शो करना है -4/5। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, बढ़ा लें और इसके ऊपर यहाँ लिख दें -4/5। तो नंबर लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट जो है ये ज़ाहिर करता है -4/5 को। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन इसका पार्ट देखते हैं, 1 होल 3/4। अब 1 तो पूरा है, सही अदद है, इसके साथ 3/4 भी है। तो यहाँ पे ये 1 है और 1 और 2 के दरमियान क्या आएगा? 1 होल 3/4। तो आप 1 से लेके 2 तक इसके बीच में 4 हिस्से करेंगे। यहाँ बटे में 4 आ रहा है, इसके लिए हमें 3 निशान लगाने पड़ेंगे, 3 मार्क बनाने पड़ेंगे इक्वल फासले पे 1 2 3। और ये हमारे पास कितने पार्ट हो गए हैं? 4। हमें कहाँ पे स्टे करना है? 3 वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला जो निशान है यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये किसको ज़ाहिर करता है? 1 होल 3/4 को। इसी पैटर्न पे आप बाकी जो पार्ट हैं वो भी नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ और ये है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स याद रहिए कि ये वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा टारगेट क्या है कि इन 2 नंबर के बीच में ये दोनों नंबर नातक अदाद हैं, रैशनल नंबर हैं। हमने इनके दरमियान में कहीं पे एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कहीं बीच में कोई नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 2 और 4। हमें इसके बीच में नंबर चाहिए, क्या आएगा? इसके दरमियान में लाजमी तौर पे आपके जहन में आएगा 2 के बाद 3 होता है और 3 के बाद 4 है। तो इन दोनों के बीच में कौन है? 3 है। तो इसको फाइंड करने का, मालूम करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, तो हमारे पास ये 3 ही आएगा। इसी बात को जहन में रखते हुए आप इन दोनों के बीच में भी नातक अदद मालूम कर सकते हैं। अब हम उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिख लें रिक्वायर्ड
रैशनल नंबर। आप इन दोनों को जमा करें, 3/4 जमा 5/9 और इसको तकसीम कर दें 2 पे, तो आप बाहर लिख लें 1/2। मतलब हमने इसको 2 पे तकसीम कर दिया है। अब इसको मज़ीद जब हम हल करेंगे तो विद इन द ब्रैकेट हम इसका लेंगे एलसीएम, और वो क्या आएगा 9 4 36 यानी 36 आएगा। जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक तो वो 36 आता है। तो इसका मतलब है कि 36 जो है 4 का टेबल पढ़े तो 9 पे डिवाइड होता है। 9 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब 9 का टेबल पढ़ें तो 4 पे डिवाइड होता है। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 27 यानी 27, और इन दोनों को ज़रब दें तो ये आता है 20। ये दोनों जो हैं 2 और 36 दोनों डिनोमिनेटर में हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा 72 यानी 72। अब इनको मज़ीद ऐड करें तो ये हमारे पास 47/72, ये वो नंबर है जो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ, और ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p over q where p q are integers and q is not equal to 0। मतलब हमें यहाँ पे ये 3 डेसिमल्स दिए हुए हैं, हमने इनको रैशनल नंबर यानी p over q फॉर्म में ज़ाहिर करना है। तो इसमें से हम पहला पार्ट करते हैं 0.5, और इसके ऊपर क्या है बार है। यहाँ पे 0.13 के ऊपर बार है, 0.67 के ऊपर बार है। तो आप लेट कर लें x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर बार हो वो नंबर रिपीट होता है, हम इसको लिख सकते हैं 0.555। अब ये सवाल है कितनी बार लिखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है 5, तो हम इसको 10 के साथ दोनों तरफ ज़रब दे देंगे। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पे देखिए 10 × x इज इक्वल टू 10 × 0.555 एंड सो ऑन। जब हम इनको ज़रब दे के इसका रिजल्ट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 10x 5.5555 और आगे चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और 5 लिख दिया है, तो इस बात में कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि ये 5 रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितनी बार चाहें आप इसको लिख सकते हैं। अब ये नंबर आपके सामने जो मौजूद है, इसमें पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट है, अददी हिस्सा है, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट है यानी अशारी हिस्सा है। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह 5 + 0.555 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि 5 प्लस ये वाला पार्ट जो है 0.555 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू x। तो आप इसकी जगह x पुट कर दें। अब x को आप ले आए लेफ्ट साइड पे, तो 10x माइनस x हमारे पास आ गया 5, यहाँ से 9x इज इक्वल टू 5। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा 5/9। अब देखें व्हाट इज x, x कौन है, तो 0.5 बार है। 0.5 बार किसके इक्वल है, 5/9 के बराबर है। मतलब हमने इस डेसिमल को p/q शक्ल में ज़ाहिर कर दिया है, इसका मतलब ये एक नातक अदद है। अब इसी तरह अगर आप ये पार्ट करना चाहें तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 डिजिट हैं, 1 और 3, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। इसी तरह आप ये लास्ट पार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।